सच्चा है दरबार तुम्हारा, सच्ची तुम्हारी माया, जिसने भी दिल से पुकारा उसने तुमको पाया। कृपा करो हे कृष्ण कन्हैया, हम आए हैं शरण तुम्हारी, पार लगा दो नैया हमारी, हे मुरलीधर गिरधारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं पुरुषोत्तम मास का 24वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। पुरुषोत्तम मास की अध्यापन विधि का वर्णन। अब आप पुरुषोत्तम मास की शुद्धि मनुष्य के लिए अध्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14 नौवीं या अष्टमी तिथियों में अध्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रांत्याकाल उठकर नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री सुलभ हो इससे प्रांत्या क्रिया करें। फिर प्रसन्नचित से विष्णु भक्ति में लीन सदाचारी ब्राह्मण को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित करें अथवा यथाशक्ति श्रद्धा के अनुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। शास्त्रों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास का व्रत बिना अध्यापन के कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे किसी भी महान यज्ञ की पूर्ण होती अंत्यत आवश्यक होती है, ठीक वैसे ही इस दिव्य और अलौकिक मास के व्रत की पूर्णता के लिए अध्यापन विधि का विधान स्वयं भगवान नारायण ने निश्चित किया है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से इस विधि का पालन करता है उसके समस्त जन्मों से संचित पाप और दरिद्रता सदा के लिए नष्ट हो जाती है। इस पावन और मंगलमय अवसर पर तांबे या मिट्टी के जिसमें कहीं भी कोई छिद्र या दरार ना हो ऐसे 4 सुंदर कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इन कलशों के ऊपर श्रेष्ठ रेशमी बस्तर से लपेटकर जटादार जलीय नारियल रखें और उनके ऊपर सुंदर तांबूल यानी शुभ पान के पत्ते रखें। चारों कलशों पर क्रमशः भगवान वासुदेव, संकर्षण, हालदार, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवताओं की स्थापना करें। यह चारों देवता भगवान श्री हरि विष्णु के ही चतुर्भुज रूप माने जाते हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण का संचालन करते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस मुख्य कलश पर श्री राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान की स्वर्ण या अलौकिक मूर्ति स्थापित की थी उसे वहां से आदर पूर्वक लाकर मंडप के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में स्थापित कर दे। किसी परम वैष्णव ब्राह्मण को अपना मुख्य आचार्य बनाकर 4 अन्य योग्य ब्राह्मणों का जप के लिए वरण करे। आचार्य को नई धोती, दुपट्टा, स्वर्ण, अंगूठी आदि से विभूषित करके शरीर शुद्धि के लिए शास्त्रोक्त प्रायश्चित करे। फिर पूर्वोक्त विधि से अपनी पत्नी सहित सपत्नीक पूजा संपन्न करे। वरण के लिए हुए चारों वेदांती ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह मंत्रों का निष्ठापूर्वक जप कराएं। चारों दिशाओं में घी के 4 दीपक जलाएं जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का दिव्य प्रकाश फैलाते हैं। फिर क्रमशः नारियल आदि को मुख्य अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात दोनों घुटनों के बल भूमि पर बैठकर दोनों हाथों में 5 बहुमूल्य रत्न और श्रेष्ठ ऋतु फल लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त से श्री हरि भगवान का स्मरण करे और इस पावन मंत्र से अर्घ्य दे। पुराण पुरुषोत्तम ग्रह दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करे। नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले, अपने वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि धारण करने वाले, 2 भुजाधारी मधुर मुरलीधर पीताम्बरधारी माता राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, इस जन्म मरण के संसार रूपी अगाध सागर में डूबते हुए मुझ पामर प्राणी पर कृपा कीजिए और अपनी अविचल भक्ति का वरदान दीजिए। इस प्रकार परम भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर नाम मंत्रों से अंत में स्वाहा लगाकर काले तिलों से पवित्र अग्नि में उत्तम हवन करें। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से देवताओं और अपने पितरों के निमित्त आदर पूर्वक तर्पण और मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की कपूर और शुद्ध घी के दीपक से महाआरती करे। आरती का दिव्य मंत्र है निरिजामी देववात लक्ष्मी कोटि कामदेव के समान अत्यंत सुंदर कोटि सूर्य के समान तेजस्वी श्री राधिका रमन की
मैं सप्रेम आरती करती हूँ। फिर इस प्रकार हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करे। परम ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए दिव्य सिंहासन पर विराजमान वृंदावन की कुंज गलियों में वंशी की मधुर ध्वनि से ब्रज की गोपियों और स्त्रियों को मोहित कर उनसे घिरे हुए सुंदर कौस्तुभ मणि से देदीमान हृदय वाले रतन जडित मुकुट एवं कानों में जिल मिलाते कुंडलधारी पीताम्बरधारी राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम को नमस्कार है। फिर राधा सहित हरि को पुष्पों की सुंदर अंजलि जानी पुष्पांजलि देकर अपनी स्त्री सहित भगवान के सम्मुख साष्टांग दंडवत नमस्कार करे। ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दान में दे। फिर आचार्य को परम प्रसन्नता से दक्षिणा दे। भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को सुंदर वस्त्र और स्वर्ण आभूषणों से प्रसन्न कर ऋतिवजों को दक्षिणा दे। दूध देने वाली परम सीधी गाय जिसका बछड़ा भी साथ हो, सफेद घंटा और जिसकी सींग चांदी से खूब मड़वाई गई हो, ऐसी कपिला गाय का दान दे। फिर घी तथा तिल के लिए कांस्य पात्र दे। भगवान शंकर और माता पार्वती के निमित्त ब्राह्मणी के पहनने के सब उत्तम वस्त्र आदर सहित भेंट दे। 8 प्रकार के पद्म दासी और एक जोड़ी नया जूता दान दे। यदि समर्थ हो तो यह विचार करके कि यह मानव जीवन क्षणभंगुर है और पानी के बुलबुले के समान है, वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भगवद गीता का दान दे। इसमें तनिक भी देर न करे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भगवान का साक्षात साकार और अवैधुत रूप है। इस परम पवित्र ग्रंथ को यदि कोई मनुष्य वैष्णव पंडित ब्राह्मण को आदर पूर्वक देता है तो वह अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में अप्सराओं से युक्त दिव्य विमान में बैठकर जोगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को सदा के लिए जाता है। इस नश्वर संसार में जितने भी दान कहे गए हैं, चाहे वह भूमि दान हो, स्वर्ण दान हो या अशुभ दान हो, वेदों का दान ही क्यों ना हो, यह सब महादान श्रीमद् भागवत गीता के दान की 16वीं कला के बराबर भी पुण्य नहीं कर सकते। अंततः श्रीमद् भागवत गीता को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर रेशमी पीत वस्त्र उड़ाकर आभूषणों से सजाकर ब्राह्मण को दान दे। इसके साथ ही कांसे के 30 बर्तनों में 30-30 मीठे मालपुए रखकर ब्राह्मण को दान दे। हे पृथ्वीपति, शास्त्रों का ऐसा अटल वचन है कि प्रत्येक मालपुए में जितने बारीक छिद्र होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वह दान करने वाला पुरुष बैकुंठ लोक में परम आनंद के साथ निवास करता है। वह जोगियों को भी दुर्लभ कुटस्थ सनातन ज्योति धर्म गोलोक को प्राप्त होता है, जहां से फिर लौटकर कभी इस मृत्यु लोक के संसार चक्र में नहीं आना पड़ता। यह अध्यापन विधि प्रत्येक पुरुष को अपनी यथाशक्ति के अनुसार करनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य अंततः निर्धन हो और इस प्रकार की भारी सामग्री जुटाने में असमर्थ हो तो भगवान भाव के भूखे है। वह जय भी ना हो सके तो भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ, शुद्ध घी आदि ऋतुफल सब एक पुट के साथ रखकर आदर से ब्राह्मण को दे दे। हे नराधिप, आमंत्रित ब्राह्मण दंपति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष हाथ में जल लेकर संकल्प करके दान दे तथा हाथ जोड़कर जय प्रार्थना करे। हे जगत आधार, हे जगत आनंद, मेरी इस लोक और परलोक की सभी शुभ कामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करे। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर अंतित आनंद से भोजन कराए। विधि पूर्वक गंध, अक्षत, पुष्प और धूप से पूजा कर विपर रूप में साक्षात श्री हरि और ब्राह्मणी रूप में साक्षात माता राधा का स्मरण करता हुआ शुद्ध घी से बुने हुए चावल की सुगंधित खीर से उन्हें भोजन कराई और भोजन उपरांत ब्राह्मण देव के चरणों में सिर झुकाकर यह कहे कि हे ब्राह्मण देव, मैं आज धन्य हो गया हूँ जो आपका कृपा पात्र बना। आज मेरा जय मानव जन्म सफल हो गया और मेरे पूर्वज तृप्त हो गए। इस प्रकार मधुर वचन कहकर आनंद से भोजन कराकर ब्राह्मण को सुंदर मुखवास के लिए पान और दक्षिणा दे। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मण को आदर सहित पान देता है वह इस लोक में परम ऐश्वर्यवान धन धान्य से पूर्ण होकर परलोक में दिव्य देवता का स्थान प्राप्त करता है। सपत्नीक ब्राह्मण को प्रसन्न करके उनके हाथ में मीठे लड्डू दे और ब्राह्मण देव को पीताम्बर से सजी हुई एक सुंदर बांसुरी भेंट करे। इसके बाद घर के मुख्य द्वार तक ब्राह्मण के पीछे पीछे जाकर उनका आदर सहित विसर्जन करे और मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जनार्दन जाति पूजित मया
देव परिपूर्ण तदस्तु में का मंत्र बोलकर पुरुषोत्तम भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे तथा जनार्दन भगवान को नमस्कार करके जस्या सामृत्या च नामोकतया तोपो जग क्रियादिशुम न्यूनम संपूर्णतम जाति सदम बंदे तम अच्युतम का मंत्र बोलकर कहे, हे प्रभु, यदि मुझसे इस पूजा और व्रत के कार्य में कोई भी कमी रह गई हो तो वह आपकी असीम कृपा से पूर्ण फलदायक हो जाए। इस प्रकार दीन भाव से प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद बांटे तथा दिन भर किसी की निंदा जा बिखरे मिथ्या भाषण छोड़ कुटुंब जनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन करे। जब अमावस्या तिथि आए तो रात्रि में शयन न करे बल्कि कीर्तन करते हुए जागरण करे। स्वर्ण की बनी हुई श्री राधा कृष्ण की मूर्ति की षड पूजा करे। अंत में सपत्नीक एक व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करके अपने इस एक मास के महाव्रत की पूजा को पूर्ण करे। फिर अपने आचार्य को समस्त पूजन सामग्री सहित वह दिव्य मूर्ति भेंट स्वरूप दे दे और अपनी श्रद्धा के अनुसार जथा योग्य अन्न का दान दे। संसार में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार बिना किसी कंजूसी के दान देना चाहिए। इस परम दुर्लभ व्रत को करने से चाहे वह नर हो या नारी, जन्म जन्मांतर में कभी भी दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु व दुर्भाग्य नहीं पाते। वह इस संसार के नाना प्रकार के सुख और मनोरथ पूर्ण करके अंत में दिव्य विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ लोक में जाते हैं। श्री नारायण बोले, हे नरोत्तम नारद, श्री कृष्ण के अंतत प्रिय इस पुरुषोत्तम मास के नियमों का जो मनुष्य निष्काम जा सकाम भाव से हर वर्ष अवलंबन करते हैं, वे अपने पितरों और पूर्वजों के साथ वैकुंठ के दिव्य सुख भोग कर अंत में परम पद गोलोक धाम को जाते हैं। अगले अध्याय में आप अध्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि एवं धर्म वर्णन का प्रसंग सुनेंगे। इसी के साथ अब आप सुनिए भागवत गीता का यह परम पवित्र और कल्याणकारी महात्म्य। श्री महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम गीता के 13वें अध्याय की आज महिमा का अवैधुत वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी और तुम्हारे हृदय में आनंद की भारी वृद्धि होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी और अत्यंत पवित्र नदी बहती है। उसके सुरमे किनारे पर हरिहरपुर नामक एक अत्यंत सुंदर और रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य के परम कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी हरिहरपुर नगर में हरि दीक्षित नामक एक सदाचारी और निर्शल ब्राह्मण रहते थे, जो निरंतर तपस्या और सब अध्याय में संलग्न रहते थे तथा वेदों के पारगामी प्रकांड विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसका स्वभाव अत्यंत क्रूर था और जिसे लोग उसके बुरे कर्मों के कारण दुराचारी कहकर पुकारते थे। वह कभी किसी धर्म कार्य में मन नहीं लगाती थी और सदा धर्म की अवहेलना करती थी। एक बार की बात है, वह स्त्री वन में स्वंच होकर विहार कर रही थी। उसी समय झाड़ियों में से एक भयानक और भूखे व्याघ्र ने आकर उस पर अचानक आक्रमण कर दिया। व्याघ्र ने अपने तीखे नख रूपी बाणों के प्रहार से उसे बुरी तरह लहूलुहान करके पृथ्वी पर गिरा दिया। काल को अपने अंत्यत निकट देखकर इस मरण आसन अवस्था में वह अंत्यत कठोर और कांपती हुई वाणी में चिल्लाती हुई बैठ गई कि अरे व्याघ्र, तुम किस पूर्व बैर के कारण मुझे इस निर्जन वन में मारने को जहाँ आया है? तू मुझे अपना ग्रास बनाने से पहले इन सारी बातों को मुझे विस्तार से बताओ, उसके बाद चाहे तो मुझे मार देना। उस स्त्री की यह विस्मयकारी बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया। वह मनुष्य की भाषा में हंसता हुआ बोला, हे नारी सुनो, पूर्व जन्म में मैं भी कोई हिंसक पशु नहीं था। दक्षिण देश में मालपा नामक एक अत्यंत पवित्र नदी है। उसके पावन तट पर मुनिपर्ण नाम की एक समृद्ध नगरी बसी हुई है। वहाँ पांचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर साक्षात निवास करते हैं। इस नगरी में मैं एक उत्तम ब्राह्मण कुल में कुमार होकर रहता था, परंतु मेरे कर्म ब्राह्मणों को जैसे श्रेष्ठ नहीं थे। मैं नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो लोग जग के बिल्कुल भी अधिकारी नहीं थे, लोभ में आकर उन अपात्र लोगों से भी महाजग कराकर उनका दूषित अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं,
धन के बारी लोभ से मैं सदा अपने जीवन भर के वेद पाठ के पुण्य फल को भी दूसरों के हाथ बेच दिया करता था। मेरा लोभ और पाप जहां तक बढ़ गया था कि मैं आश्रम पर आने वाले अन्य भिक्षुओं और भूखे साधुओं को गालियां देकर भगा देता था और संभव दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना मांगे जबरदस्ती हमेशा छीन लिया करता था। लोगों से ऋण यानी उधार लेने के बहाने मैं सब सीधे साधे लोगों को हमेशा ठगा करता था। तदंतर कुछ लंबा काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे सिर के सारे बाल सफेद हो गए, आंखों से कुछ सूझता नहीं था और मुंह के सारे दांत भी गिर गए। परंतु विडंबना देखो कि इतने कष्टों पर भी मेरी दूसरों से धन हैंडने की गंदी आदत कभी नहीं छूटी। जब भी कोई पवित्र पर्व आता तो मैं अधिक धन कमाने की लालसा से तीर्थ के समीप चला जाया करता था ताकि वहां आए भोले यात्रियों को ठग सकूं। तत्पश्चात जब वृद्धावस्था के कारण मेरे सारे अंग अंत्यत शीतल और कमजोर हो गए, तब एक बार मैं कुछ दुर्त ब्राह्मणों के घर पर भोजन मांगने खाने के लिए गया। उसी समय भाग्यवश मेरे पैर में एक भयानक आवारा कुत्ते ने कसकर काट लिया। कुत्ते के जहर के कारण मैं तड़फ कर मूर्छित हो गया और क्षणभर में पृथ्वी पर गिर पड़ा और तड़फ तड़फ कर मेरे प्राण निकल गए। अपने उन्हीं घोर पाप कर्मों के कारण मैं इस जन्म में इस भयानक व्याघ्र जोनी में उत्पन्न हुआ हूँ। तब से मैं इस दुर्गम और घने वन में भूखा प्यासा रहता हूँ तथा अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता हूँ। इसी कारण मैं कभी किसी धर्मिष्ठ महात्मा, साधु पुरुष, अबोध बालक तथा पतिव्रता सती स्त्रियों को चोट नहीं पहुंचाता और ना ही उन्हें खाता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी, कपटी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही चुनकर अपना बख्शिया बनाता हूँ। अंत अपने कर्मों को याद कर तू एक घोर कुल्टा स्त्री है और कुल्टा होने के कारण तू अवश्य ही आज मेरा ग्रास बनेगी। यह कहकर उस भयानक व्याघ्र ने अपने कठोर और नकीले नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे चाव से खा लिया। इसके बाद यमराज के भयंकर दूत उस पापनी के जीव को बांधकर जमपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उस पापनी को विष्ठा, मवाद और उबलते हुए रक्त से भरे हुए भयानक नरक कुंडों में ऊपर से नीचे गिराया। करोड़ों कल्पों तक असहनीय यातनाएं भोगने और उसमें रखने के बाद दूत उसे वहां से ले गए और लगातार 100 मनवंतरों तक घोर रौरव नरक की दधकती आग में रखा। फिर चारों ओर मुख करके अंतत दीन भाव से रोती बिलखती हुई उस पापनी को वहां से घसीटते हुए खींचकर तपन नामक भयंकर नरक में गिराया। इस प्रकार कई युगों तक घोर नरक की भयानक जतनाएं भोग चुकने के पर जब उसके पाप थोड़े क्षीण हुए तो वह महापापनी पुण्य इस लोक में आकर एक चंडाल के घर चंडाल जोनी में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में भी प्रतिदिन बड़ी होती हुई वह अपने पूर्व जन्म के बुरे अभ्यास के कारण पुण्य पूर्व पापों और कुकर्मों में ही हमेशा प्रवृत्त रही। इसका परिणाम ये हुआ कि उसे कोढ़ अर्थात कुष्ठ रोग और राजशेषास्मा यानी टीबी जैसी भयानक और जानलेवा बीमारियां हो गई। उसकी दोनों नेत्रों में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह दाने दाने को तरसने लगी। फिर अपने भाग्य के फेर से कुछ काल के पश्चात भटकती हुई वह पुण्य अपने पूर्व जन्म के निवास स्थान हरिहरपुर नगर में गई, जहां भगवान शिव की अंत्यपुरन की परम पावन देवी विराजमान है। वहां एक दिन उसने वासुदेव नामक एक अत्यंत पवित्र त्रिकाल संध्या करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण का दिव्य दर्शन किया। वह ब्राह्मण देव एकांत में बैठकर निरंतर श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का श्रद्धापूर्वक मधुर पाठ कर रहे थे। वह चंडाल स्त्री वहीं बैठकर हाँफ रही थी। जैसे ही उस पापनी के कानों में ब्राह्मण के मुख से निकले गीता के 13वें अध्याय के पवित्र श्लोक और पाठ के शब्द सुनाई दिए, वैसे ही उसके समस्त संचित पाप भस्म हो गए। वह उसी क्षण उस चंडाल शरीर के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो गई और उसने एक अत्यंत सुंदर दिव्य देह धारण की और दिव्य देवताओं द्वारा पूजित होकर स्वर्गलोक में चली गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भागवत गीता का जय परम महिमावान महात्म्य जय ही समाप्त हुआ। शास्त्रों का ऐसा
अकट्य वचन है कि जो भी मनुष्य इस पवित्र अध्याय को श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, सुनता है अथवा इसका नित्य अभ्यास करता है, वह मनुष्य संसार के समस्त बंधनों को काटकर अंत में भगवान श्री विष्णु के परम पद वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। ये थी आज की अधिक मास महात्म्य की परम पवित्र कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की यह दिव्य कथा अवश्य पसंद आई होगी। भगवान पुरुषोत्तम और माता राधा रानी की कृपा आप पर सब सदा बनी रहे। आप हमारे आने वाले अगले अध्यायों की वीडियो का भी इसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक इंतजार करेंगे। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।